वहाँ जाके तहसील में कभी पूछे क्या, इसका जानकारी लिए क्या तहसील में? आप बताइए ना, आप कितना लिए इससे? 2700 किस बात के लिए? क्योंकि अधिकारी आपका भी देख रहा होगा, है ना? इन्होंने 500 रुपए, इनका हमारे हिसाब से 500 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है। क्या ये नैतिक है? ग्राहक सेवा केंद्र क्यों खोले जाते हैं? लोगों की सुविधा के लिए खोला जाता है। जाति निवास बनाने को लेकर के अक्सर ये देखा जाता है कि अगर सरकारी ऑफिस दफ्तरों में जाया जाता है तो वहां पर लूटा जाता है और जो है लोग परेशान होते हैं। लेकिन प्राइवेट में भी, यानी कि जो है आपके चॉइस सेंटरों में भी इस प्रकार की लूट चालू हो चुकी है। हमारे पास एक शिकायत आई थी, हमारे पास एक दादा मौजूद हैं। दादा, आपका नाम क्या है? राम कश्यप। राम कश्यप। क्या समस्या होगी आपके साथ? जाति निवास आय आप बनाने के लिए गए थे, चॉइस सेंटर बताया जा रहा है। आपसे कितना लिया गया? 2700 रुपये। 2700 रुपये लिया गया है। लेकिन जब हमने पता किया इस बारे में तो पता चला कि पर पेज 5 रुपये लिया जाना चाहिए। लेकिन रेगुलेशन में जो लिया जा रहा है आय जाति निवास के लिए 100 रुपये और आय के लिए 50 रुपये लिया जाता है, नहीं 250 रुपये होता है टोटल, अगर नियम के विरुद्ध भी जाते हैं तो, जो चॉइस सेंटर में लिया जा रहा है। लेकिन इनसे 2700 रुपये लिए गए हैं। किस बात के लिए गए हैं ये चॉइस सेंटर वाले से ही पूछेंगे। चलिए आइए, कौन सा चॉइस सेंटर है क्या? आइए। चॉइस सेंटर आपका है? आपका नाम क्या है? यशोदा सबराम। हाँ, यशोदा सबराम। यशोदा यशुदास। यशुदास जी, एक बात बताइए, आय जाति और निवास बनाने के लिए कितना खर्चा आता है चॉइस सेंटर में? आय जाति निवास तीनों मिला के। हाँ, तीनों मिला कितना होता है? देखिए अपना उसमें शपथ पत्र बनाना रहता है, लगभग 250-300 रुपया तो उसमें लगता ही है। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? तो पहला चीज तो नोटरी स्टाम्प जो रहेगा वो 250 रुपये हो गए। फिर 250 रुपया लगभग ले लेता है। और वो सिर्फ आएगा बता रहा हूँ, आय के लिए नोटरी करवाएंगे आप? हाँ, और लगता है निवास के लिए भी लगता है और जाति के लिए भी नोटरी लगता है। ठीक है, हो गया आपके 750 रुपये। हाँ लगभग मान। आगे बोलिए। और उसके बाद जो आप ऑनलाइन चार्ज जो है 150-200 रुपये, 150-200 रुपये लगता है। इधर आइए। इनसे 2700 रुपये किस बात का लिए? कितना लिए? 2700 रुपये। 2700 किस बात के लिए? 2700 रुपये उसका था ना अपना ऑनलाइन किस चार्ज, ऑनलाइन का चार्ज था। कितना है? पर पेज 5 रुपये लेने का रहता है क्या? जितना जो आप निकालते हो जाति निवास पर पेज 5 रुपये का रहता है। करता है ना ऑनलाइन, कितना कटता है? ऑनलाइन चार्ज करता है, स्कैन करना पड़ता है, पेपर वर्क रहता है। कितना रहता है? कितना? 100 रुपये लेते हैं जाति निवास का ऑनलाइन में, यहाँ चॉइस सेंटर में। जाति निवास आय का 250 होता है, कितना होता है? लगभग 250 रुपये मान। 250 होता है। 350 350। अच्छा, चलिए तो फिर मतलब 1000 रुपये होता है। 750 उधर शपथ पत्र वगैरह का। आप लोग वहाँ जाके तहसील में कभी पूछे क्या, इसका जानकारी लिए क्या तहसील में? आप बताइए ना, आप कितना लिए इससे? 2700 किस बात के लिए? क्योंकि अधिकारी आपका भी देख रहा होगा, है ना? बस आए दो जो का जाति निवास, खाली 2 जो का जाति निवास, है ना? मतलब 250, 500, 1000 रुपये होता है शपथ पत्र का। 250, 1000 रुपये होता है ना 2 जो का। 1 जो का 500 हो रहा है ना 2 शपथ पत्र के हिसाब से। आय भी है ना? सुनिए ना, आय कितना टोक है? 3 आय है। 3 आय का कितना हुआ? 750। ठीक है, मतलब टोटल आपका हो गया 15। हाँ 750 पाएगा बता। हाँ, फिर जाति, दोनों बच्चे का जाति, दोनों बच्चे का निवास, उसको भी काउंट कर लीजिए। एक नोटरी का कितना लगता है? 250 रुपये। ऐसे तो मिनिमम लगता ही है ना, कभी 100 150 लेता भी तो 100-150 करवा के लाया। 5 लोगों का नाम है ना, 500 ले लेते, उनको क्या बोलेंगे इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो? हम क्या रकमराई थोड़ी क्यों वकालत क्यों वाला बात हो जाता है। तो नोटरी करने का 100 रुपये लेते हैं, है ना? और सफेद पत्र 10 रुपये का आता है। 10 रुपये का आता है। लिखने का कितना लेता है? लिखने का मान चलो 50 50 रुपये। 250 रुपये मिनिमम एक का लेके चलिए ना। 250 रुपये मांगते हैं। 250 एक का हो गया। इसको क्या करेंगे? कितना करेंगे? गुणे 2 4 और ये 3 4 3 7 250 1750 रुपये, है ना? सही है। ऑनलाइन चार्जेस कितने होते हैं अभी जो इन्होंने कहा? अभी देखिए उसमें बैलेंस क्या बच रहा है। किसी में आय में अपन 200-250 करके ले लेते हैं। आ जाती है जिसमें प्रोसेस लंबा रहता है, ज्यादा नहीं देखिए, मैं उसी चीज को पूछ रहा हूँ कि 1750 रुपये आपने कहा नोटरी का हो गया 1750 रुपये।
बचते कितने 2700 में से आप बच गए, 2650 में बच गए 1000 रुपए, 1000 बच रहा है। सही है, आपने कहा कि ये इन्होंने 2650 रुपए दिया है, तो 1000 रुपए में तो इन बच्चों का एक आवेदन में कितना शुल्क लगता है आपको निकाल के ऑनलाइन करके देने में? उस हिसाब से तो 150 रुपया देखो गया ना, 150 रुपए लेने का है। 100 रुपये 150 रुपया ही हो रहा है। अच्छा, एक आदमी का 100-150 हो रहा है। हाँ, जाति तो देखो, ये सही है कि आधिकारिक तौर पे ये इतना ऑनलाइन बना करके प्रिंट देने का 150 रुपए लेने का है? देखिए सर, स्कैनिंग में देखिए स्कैन का ले रहा है। स्कैन का कितना लिया? कितना है ये? 90 रुपये। 90 रुपए स्कैनिंग का हाँ। कंप्लीट। ठीक है। तो उसमें ज्यादा क्या ले रहा, 50-60 रुपये तो कुछ इधर उधर हो रहा है। इधर उधर नहीं, देखिए मैं राशन दुकान में 9 रुपए ज्यादा लेने से पहुंच जाता हूँ, तो ये आपका शुल्क है, इतना आपको लेना चाहिए। ये शुल्क है। माइनस होता है, माइनस कैसे होगा ये? अपने को चार्ज यहाँ से कटता नहीं, डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ माइनस होता है हमारे। कितना मान 2 रुपया 4 रुपया कितना होता है, कितना कटता है? देखिए ना, ये वाला चार्ज तो है। ठीक है, मैं ये मानूंगा, दिखाइए 90 रुपए 60 रुपए 90 60 40 100 190 रुपए चार्ज लगे इसमें, और ऑनलाइन माइनस। ऑनलाइन है। हाँ छोड़िए ना, ये ऑनलाइन लगे हैं, इतने पैसे लगे हैं ना, ठीक है। और कितने फॉर्म है इनके ऐसे टोटल होंगे इनके पास? 4 5 6 7 फॉर्म होना चाहिए ना, 7 फॉर्म का। और बाकी फॉर्म की प्राइस बताइए मुझे। लगभग यही है ना, सेम ही रहेगा। 190 के हिसाब से कितना कितना करें? 2 गुणित 190 गुणित 2 करें 3 करें? 190 गुणित 2 कर देते हैं, मतलब टोटल 6 हो रहा है। 6 ठीक है, 2 बराबर 380 रुपए, ठीक है। 1750 और 380 प्लस 1750 बराबर 2130 रुपए हो रहा है। 2130 हो रहा है, 2150 आप मान लो। सही है, कुछ गलत बोल रहा हूँ बताइए? सही है, 2150 रुपए, 500 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं चॉइस सेंटर में। मैं तुकापाल तहसील ऑफिस गया था, मेरी वीडियो देखते हैं आप नहीं देखते हैं? 100 रुपया लिया उसने, 100 रुपया लिया, पूछना तहसील ऑफिस में तुकापाल में। हाँ, नक्शा उसने नक्शा खसरा निकालने के लिए 100 रुपया लिया, यहाँ तो 500 रुपए ले रहे हो। आपके सामने हिसाब, कुछ गलत हिसाब है। नक्शा खसरा निकाले, हाँ, मैं आपको 50 में निकाल के दे दूंगा। वहाँ 100 में निकला, बोल रहे हो ना। आप शुरू में आपने कहा था, आपने शुरू में कहा था, डाइवर्ट मत कीजिए कि आप तहसील में जाकर पूछते हो कभी ये सब, है ना? मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये 500 एक्स्ट्रा क्यों है इनका, ये बताइए 500 एक्स्ट्रा क्यों है? चार्ज तो आपको दिख ही रहा है सर, 2130 रुपए हो रहा है टोटल, आपने जो कहा उसी हिसाब से कंप्लीट सबका जोड़ के। माइनस चल रहा है ना, तो अपने को भी तो कुछ चार्ज लगेगा। यहाँ पे अपना किराए का दुकान है ना, किराए का दुकान। मैं क्या बोल रहा हूँ, अधिकारी इसमें कमीशन नहीं मिलता है आप लोगों को? इसमें कमीशन मिलता नहीं मिलता है? देखिए मैं एकदम नैतिक बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं मिलता सर, क्या कमीशन है बताइए ना आप, इसमें क्या कमीशन है? कमीशन बताइए ना आप, क्या कमीशन है? मतलब अगर आप इनसे 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा, लोगों से एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो। मुश्किल है ना सर, तो देख लीजिए, अगर एक्स्ट्रा नहीं लेंगे एक व्यक्ति से 20-50 नहीं होता है सर, ये इनका 500 रुपए हो रहा है, टोटल 500 रुपए होता है। काम भी तो 5-7 लोग का काम है, एक अकेला 500 नहीं, तो आप जो काम करवा रहे हो तो चार्जेस आप ऑनलाइन के ले रहे हैं इसमें। 5-7 चीज का काम है ना, 7 चीज का तो काम भी तो हो रहा है सर। तो चार्जेस तो ले रहे हैं ना आप। मैं आपके पास फोटो कॉपी कराने आया हूँ, सुनिए मेरे से बात समझिए, मैं 5 लोग का फोटो कॉपी कराना था, 5-5, तो 5 लोग का बोल के आप मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले लोगे? एक्स्ट्रा पैसे ले जाओगे तो वर्क तो अपना अलग अलग करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं। तो जितने पेज आप मुझे फोटो कॉपी कर दोगे उस हिसाब से पैसे लोगे ना, पेज के हिसाब से। बताइएगा, अब इनके 3 बच्चे का एक ही साथ सारा चीज ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगा, अलग अलग करना पड़ेगा ना। करेंगे, हर बच्चे का अलग अलग करना पड़ेगा। आप अलग अलग ही करेंगे, अलग अलग ग्राहक आएगा तो अलग अलग ही करेंगे आप, अलग अलग समय देना पड़ेगा, समय दोगे रहेगा। तो पैसे एक्स्ट्रा क्यों लोगे भाई? जितना आपको लगता है ऑनलाइन में उतना ही तो लोगे। काउंट की है, ये कटने वाला चार्ज है, ये अपना जो एक्स्ट्रा जो लिया 50-100 रुपए एक्स्ट्रा ही बन रहा है, ज्यादा नहीं बन रहा है उसमें। जो 500 रुपए एक्स्ट्रा होता है, 500 रुपए बहुत होता है, 500 रुपए बहुत होता है, कम होता है 500? हाँ, एक व्यक्ति का आय निवास बन जाएगा। तो 100 रुपए तो ऑनलाइन चार्ज हुआ है, ऑनलाइन चार्ज कितना हुआ है? 100 रुपए दिया, बाकी तो पूरा तो माइनस हुआ है ना सर, नोटरी को दे डाले 2100, सुने 1750 रुपए नोटरी माइनस हो गया, हम हटा दिए हैं 1750 रुपए नोटरी का छोड़ दो, उसके बाद भी पैसा बचता है, उसके बाद हमने इसको 2 गुना करके माइनस किया है, उसके बाद 500 बच रहा है। इसको ये जो चार्जेस है ना 60 रुपए 90 रुपए और ये है 40 रुपए, इसको हमने
गुणित करके माइनस किया, 190 ये होता है, 3 पेज का 190 होता है, इसको हमने गुणित करके माइनस किया है, उसके बाद 500 एक्स्ट्रा होता है। 3 पेज चलिए। और भी है कुछ पेज। ठीक है, उसको ही मैंने माइनस किया है ना, इसको डबल कर दिया है ना। तो देखते हैं, चलिए विभागीय अधिकारी इनके जांच करें और जांच करने के बाद क्या सही क्या निकलता है। इन्होंने 500 रुपए इनका हमारे हिसाब से 500 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या ये नैतिक है? ग्राहक सेवा केंद्र क्यों खोले जाते हैं? लोगों की सुविधा के लिए खोला जाता है, सुविधा मिल सके। इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपनी सुविधा सबसे पहले देखें, है ना। इस बारे में अधिकारी से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और बोलेंगे कि जांच कीजिए, जांच करने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आता है